सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर बहुत ज्यादा सुर्खियों में है और उसकी बड़ी वजह यह है कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन होगा कि नहीं होगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद भी हैं। राजभर जी, मुझे ये बताइए कि फिर एक बार चर्चा हो रही है कि 18 तारीख को बीजेपी दिल्ली में जो बैठक कर रही है एनडीए के घटक दलों के साथ, उसमें आपको भी न्योता है? अभी तो हमको न्योता मिला नहीं है और न्योता मिलेगा क्यों? देखिए, हम कोई विधायक और सांसद तो है नहीं कि हम चले जाएं पार्टी ज्वाइन कर लें। हम एक पार्टी हैं। जब तक शीर्ष नेतृत्व से गठबंधन की बात तय नहीं हो जाती है कि भाई हम आपसे गठबंधन करना चाहते हैं, ये सीट हम आपको देना चाहते हैं, जब तक सीटों की बात फाइनल ना हो जाए तब तक हम उनके एनडीए में जाके शामिल हो जाएं, ऐसा संभव नहीं होता है ना। तो किसी भी, देखिए, हम एक 7 अक्टूबर को एक डेट तय किए हैं कि 7 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना एक कार्यक्रम करेंगे, वंचित शोषित जागरण महारैली। उसके पहले हम विभिन्न पार्टी के बड़े नेताओं से संपर्क करके गठबंधन तय करेंगे। उसी बीच बात तय हो गई तो सबको जानकारी हो जाएगी, नहीं तय हुई तो 7 तारीख तक हम तय कर ही लेंगे। नहीं तो जैसे 7 आप अगले महीने की बात कर रहे हैं ना, अक्टूबर में, और अभी तो जुलाई चल रहा है, 18 को बैठक है, तो मुलाकात करने तो जाएंगे ना? भाई कैसे जाएं? कोई बुलाए, कोई बात करे तब न। देखिए, जो शंका लोगों के दिमाग में है कि यूपी में हम ब्रिजेश पाठक जी से मिलते हैं, केशव मौर्य से मिलते हैं, स्वतंत्र देव जी से मिलते हैं, दयाशंकर जी से मिलते हैं, ये तमाम लोगों से मिलते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है। भाई, आज अगर कोई समस्या है किसी की तो हम विपक्ष से तो मिलने नहीं जाएंगे, सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलेंगे। अब चूंकि पार्टी होने की वजह से हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विधायक दल के नेता हैं, तो इस नाते लोगों में सुबुगाहट हो जाती है कि कहीं समझौते की बात तो नहीं हो रही है। ऐसा कुछ अभी तक नहीं है। सच्चाई यही है कि अभी गठबंधन को लेकर के शीर्ष नेतृत्व से कोई बात नहीं है। मतलब बीजेपी के किसी बड़े नेता से गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं है। तो ये खबर कहाँ से आ जा रही है कि 18, आप भी कह रहे हैं कि अक्टूबर में जो रैली करेंगे उसके पहले नेताओं से मुलाकात करेंगे, तो आप अपने आप से निर्णय लेंगे ना कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है? बिल्कुल भाई, हम स्वतंत्र हैं ना। हम किसी दल के साथ रजिस्टर्ड तो है नहीं कि नहीं हमको इन्हीं के साथ रहना है। हम मायावती जी से भी बात कर सकते हैं, हम अखिलेश से भी बात कर सकते हैं, हम उद्धव से भी बात कर सकते हैं, हम नीतीश से भी बात तो सबसे कर सकते हैं। अखिलेश जी से बातचीत की संभावना है अभी? क्यों नहीं है? हमारा डांड मेड़ का थोड़ा झगड़ा है, विचारों का झगड़ा है। हम देखिए, हम थोड़ा कड़ा बोलते हैं और सही बोलते हैं, इस नाते बुरा लगता है लोगों को। भाई, एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए बजट भी दे देता है, जातिवार जनगणना का आदेश कर देता है, जातिवार जनगणना शुरू करा देता है। एक मुख्यमंत्री अखिलेश जी ये कहते हैं कि बीजेपी डबल इंजन की सरकार है। आपकी भी तो डबल इंजन की सरकार थी, आपने समर्थन दिल्ली में कर रखा था, तो डबल ना हो गया। तो आपको बजट की कमी थी तो आप बजट मांग लेते, भाई हम आपकी सरकार चला रहे हैं, आप हमको बजट दीजिए, हमको जातिवार जनगणना करानी है। उस समय आपको याद नहीं आया, जब सत्ता चली गई तो जातिवार जनगणना याद आई। ये बात हम कहते हैं तो बुरा लगता है। 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया, हमारा कोई आदेश नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि 27% रिजर्वेशन जो पिछड़ों को मिल रहा है, इसमें कुछ जातियां ले रही हैं, 12 जातियां लाभ ले रही हैं, इसको बांट करके सबको दिया जाए। मुख्यमंत्री कौन थे? अखिलेश यादव जी। अब ये बात तो हम योगी जी को नहीं कह सकते, मायावती जी को नहीं कह सकते, अखिलेश जी को नहीं कहेंगे इन्होंने क्यों नहीं किया। ये पिछड़ों की अगर बात करते हैं तो पिछड़ों के हित के लिए आदेश हुआ तो उसका पालन क्यों नहीं हुआ? 13 सितंबर 2013 को एक दूसरा आदेश हाई कोर्ट से होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार समान शिक्षा लागू करे, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, तो हम अखिलेश जी को न कहेंगे। अब ये कहना उनको लगता है कि ये क्यों बोलते हैं। हम अखिलेश जी के साथ सदन में धीरे धीरे 15 महीना होने जा रहा है,
सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए एक बार भी बयान नहीं आया। ये बुरा लगता है कि इसे क्यों बोलते हैं। सदन में क्रिकेट, कार्टून, वॉलीबॉल खेलने के लिए नहीं है। जनता चुन के भेजी है, जनता की जो समस्या है उसको सदन में रखो। तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने से भाग क्यों रहे हो भाई? इसको करो। तो ये बात उनको बुरा लगती है। नहीं, लेकिन अभी जो गठबंधन के स्वरूप की बात हो रही है, जैसे बीजेपी की सरकार है, आपकी बीजेपी के नेताओं से जब मुलाकात होती है तो चर्चा होती है कि राजभर जी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। आप भी इस बात को मानते हैं कि हाँ, बीजेपी के साथ जा सकते हैं जब तक स्वरूप तय ना हो जाए। तो क्या मुद्दे हैं जिस पर आप बीजेपी से बातचीत करना चाहते हैं? देखिए, हम तो स्पष्ट हमारी है कि पार्टियां जब सत्ता से बाहर रहती हैं तो जातिवार जनगणना याद आती है, सत्ता में आ जाती हैं तो भूल जाती हैं। एक तो याद दिलाना है, बात अगर बैठे टेबल पर बात हो तो फिर शुरू करें हम कि भाई ये क्या मामला है, क्यों नहीं करते हो आप लोग। एक ही देश का एक स्टेट है तेलंगाना। 1972 से लेके 2023 के बीच में 500 केजी से पीजी तक कॉलेज खोलकर 4 करोड़ आबादी में 2 लाख गरीबों के बच्चों को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की निःशुल्क शिक्षा दे रहा है। तो वो व्यवस्था देश में क्यों नहीं लागू हो रही है? एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा कर दो। ये बात उनसे होगी जो बीजेपी के अगर लोग बात करें। हम सबसे बात करते हैं। हम अखिलेश के साथ गए तो घरेलू बिजली का बिल माफी के सवाल पे गए, पुरानी पेंशन बहाली के सवाल पे गए, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के सवाल पे गए, महिलाओं के हक अधिकार के सवाल पे उनके साथ गए, जातिवार जनगणना के सवाल पे गए। हम सारे मुद्दों पर हम उनके साथ गए थे। हम ऐसे थोड़ा जीव हैं कि वैसे ही चले गए थे। तो बीजेपी से भी अपनी शर्तों पर बात होगी। पिछली बार भी गए थे तो अमित शाह जी से बैठ करके बात हुई थी। बात करके तब गए थे। ऐसा ही थोड़ा कि चला जो तो किसान सना था वही में चल के हम लपट जाए आने लगी। हम वो काम नहीं करते। लेकिन क्या अभी ये कहा जा रहा है कि अमित शाह जी से भी मुलाकात होनी है आपकी, नड्डा जी के साथ भी बैठक होनी है आपकी? ये चर्चा कहाँ से आ जाती है जब कोई बातचीत नहीं है? तो भाई मैं दावे के साथ कहता हूँ, देखिए हम झूठ नहीं बोलते। हम आपको बता दें प्रमाण, 8 महीना में अखिलेश की सिफारिश किया। आप लोग भी पूछते रहे कि कहाँ गठबंधन 22 वाले में। अखिलेश तैयार नहीं थे। हमारी दिली इच्छा थी पहले मायावती जी से, लेकिन मायावती जी को बड़ी कोशिश किया, समझाया, नहीं मानी। तो फिर मैं अखिलेश के यहाँ गया, अखिलेश से बात किया तो वो हमारे हल्के वे में लिए। तो अब जब वो हल्के वे में ले रहे हैं तो हम आपको कैसे कह दें कि हम गठबंधन कर लेंगे? तब हमने अखिलेश से कहा कि ऐसा करो, अब तुम नहीं मानोगे, चलो तुम हमारे साथ फोटो खिंचाओ, फोटो वायरल करा दो एक साथ और दिखाता हूं अपनी ताकत। जब दोनों फोटो वायरल हुई, करीब 3 बजे फोटो वायरल हुई, 3:05 पर अखिलेश ने किया, 3 बजे हम आओ, 3:30 बजे आप लोगों को बुला लिया कि देखो भाई फोटो वायरल हुई है, अब गठबंधन की तरफ हम जा रहे हैं और 27 अक्टूबर को हम मऊ के हल्दरपुर में ऐलान करेंगे अगर ये फोटो सही सलामत रिजल्ट दे दिया था। तो उस फोटो ने अखिलेश के जो दिखाई नहीं दे रहा था भारतीय समाज पार्टी का संगठन और ताकत, उसी फोटो ने बता दिया कि ओम प्रकाश राजभर एक बड़ी ताकत है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। बीजेपी के लिए भी यही है, सबके लिए है कि अब अच्छा बताइए, जब हम बीजेपी के साथ 17 में गए तो 325 सीट गई, हम हट गए तो 264 हो गई। सपा के साथ गए तो 47 थी, 125 से हो गए। है ना प्रमाण? कई जिले ऐसे हैं जहां बीजेपी खाता तक नहीं खुला। अच्छा, कुछ लोकसभा सीटों की डिमांड की बात हो रही है कि बीजेपी के साथ बात नहीं बन पा रही है कि लोकसभा की सीटें ज्यादा मांग रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, ऐसा है क्या? हमको सरकार बनानी है, दिल्ली में हमको सरकार नहीं बनानी है, तो हम ज्यादा सीट लेके क्या करेंगे? कम पे भी बात बन जाएगी। देखिए, नहीं, कम बेसी का सवाल नहीं, हमारा सीट का झगड़ा नहीं होता, हमारा जनता से जुड़े हुए मुद्दों का है। हम चाहते हैं कि देश और समाज तभी तरक्की करेगा जब देश में शिक्षा होगी। तो एक रूपता क्यों नहीं ला दी जाती? आज गरीब, कमजोर, अच्छे लोगों की हालत बता रहा हूं, मध्यम वर्ग के लोगों की बता रहा हूं, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाएंगे। आज कहां से ले आएगा 1 करोड़ रुपया के MBBS कराने के लिए? कहां से ले आएगा गरीब परिवार? और डॉक्टर की कमी है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, तो फिर डॉक्टर कैसे पैदा हों? इस पे सोचना चाहिए ना सरकार को। अच्छा, बीजेपी बार बार ये क्यों कहती है कि कोई भी दल हमारे साथ आना चाहेगा तो उसका स्वागत कर देंगे? आप लोग एक बार साथ में रहे हैं, आप मंत्रिमंडल, मैंने आपको कई बार देखा भी है, कवर भी किया है।
तो ये बार बार बीजेपी इस समय ये क्यों कहती है कि अगर कोई भी दल हमारे साथ आना चाहता है तो उसका स्वागत है, और आपकी बहुत ज्यादा चर्चा होती है? देखिए, हम एक ऐसे जीव हैं कि हम कहीं खड़ा हो जाते हैं ना, हम अगर पेट्रोल पंप पर तेल भराने के लिए गाड़ी हमारी लग जाती है, तब वो वहाँ 8-10 लोग फोटो खिंचाने आ जाते हैं कि भैया हम सेल्फी लेना चाहते हैं, हम फोटो खिंचाना चाहते हैं। हम किसी को जनबे नहीं करते हैं, लेकिन वो आ जाते हैं। हमारे सिक्योरिटी के लोग परेशान रहते हैं कि साहब उतरिए मत, अरे हमको खिंचवा लो यार, ये बेचारे आए हैं। तो ऐसा ही चर्चा रहती है। तो मतलब एक बार और पूछ रहा हूँ, बीजेपी के नेताओं से कोई बातचीत लोकसभा चुनाव को लेकर अभी तक हुई? कोई बातचीत नहीं है, बातचीत होगी तो जरूर बताएंगे आप लोगों को। किसी का फोन भी नहीं आया? किसी का फोन नहीं मारा। यूपी में किसी बड़े नेता से? अरे यूपी में तो मुख्यमंत्री से मिलता हूँ, भूपेंद्र चौधरी से मिला हूँ। गठबंधन की बात होती है क्या? नहीं, गठबंधन के सवाल पे नहीं। देखिए, कुछ चीजें हैं जनता के जिसको लेकर के, अब जैसे हमको किसी मरीज को भर्ती कराना है पीजीआई, सीमित बेड है, हम जब थक जाते हैं तो फिर हम ब्रिजेश पाठक जी का सहारा लेते हैं कि यार कैसे मंत्री हो मर्दे, दोस्ती एक थे मरीज नहीं भर्ती करा सकते हो, तो फिर फोन करते हैं डायरेक्टर को। तो भाई हमारे फोन का वेट और मंत्री के फोन का वेट अंतर है ना। तो अच्छा ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, चंद्रशेखर रावण भी शामिल हो सकते हैं। मुझे याद है कि जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था 2022 का, तो आप ही ले गए थे अखिलेश यादव से मुलाकात करवाने चंद्रशेखर जी की। क्या वो बीजेपी की वो भी निकट हैं क्या? साथ में कुछ बातचीत हो रही है क्या? देखिए, एक चीज आपको बता दें, अखिलेश जी के साथ मैं गया गठबंधन कर करके, एक बयान मैंने दिया था, शायद याद होगा, कि एक भी सीट अखिलेश नहीं देंगे तब भी साथ रहूंगा, इस नाते दिया था। अखिलेश ने मुझसे कहा कि प्रत्याशी हमारा होगा, सिंबल आपका। हम कह रहे सही गठबंधन हो लगा, इसी तरह गठबंधन करते हो, कम से कम कुछ तो वो रखो भाई। एक आध दो आदमी हो, एडजस्ट करना हो तो ठीक है भाई, आप दे दो, हमारा आप कर लो, आपका हम कर ले, यही ना हो सकता है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि हम आपकी पार्टी से तो नहीं लड़ेंगे, कैसे आप बतिया रहे हो? तो जब उन्होंने ये बात मेरे सामने रखा तो उसी बात पर मैंने कहा कि एक सीट भी नहीं देगा तब भी हम समझौता करेंगे। बड़ा लड़ते झगड़ते तो 4 प्रत्याशी हम लड़ा पाए, 12 प्रत्याशी वो दिया गठबंधन। चुनाव में क्या क्या हुआ वो तो हम जानते हैं। वहीं से खटास शुरू हुई। आजमगढ़ बाई इलेक्शन लोकसभा में 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ 300 नेताओं को लेकर जूझता रहा, ईएससी में मजा लेता रहा। हम 10 बार फोन किए कि यार आ जाओ, हम लोग 8-10 हज़ार वोट से हार रहे हैं। अरे कहें आप राजनीति सीखो, हम 1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं। हमके भरम में न रहो यार, विरासत में राजनीति मिल गई है तो बहुत तोप न बनो, आओ मैदान में। तो उनको लगा कि हमको आदेश दे रहे हैं। हमके देखो हम आदेश फादेश नहीं देते हैं, सही बता रहा हूँ। खैर नहीं गए, रिजल्ट आ गया, 10,000 समथिंग वोट से हार गए। फिर उसके बाद जहाँ बैठे हैं फोन आता है हमारे यहाँ कि अपने विधायकों को बुला लो, राष्ट्रपति का चुनाव के संबंध में चर्चा करनी है। हम सभी विधायकों को बुला लिए। अब बुला करके हम यहीं बैठे हैं, बात कर रहे हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है, सब लोगों को चलना है उनके आप कार्यालय पर सपा के, वहीं बैठक होनी है। और तब तक फिर फोन आ गया अखिलेश जी का, नहीं मीटिंग नहीं होगी, कैंसिल हो गई है, आप लोग विधायक को कह दीजिए जिसको जाना है हो जाए और बाद में बताएंगे। फिर हम कहे भैया जेके जाए को जाने, जेके रहे को रहे, हम तो भाई यहीं। और 4 बजे हमको 10 बजे बता रहे हैं और 4 बजे जयंत चौधरी को बुला लिया। प्रत्याशी उनके सिन्हा जी आ गए, बैठक भी हो गई, प्रेस वार्ता भी हो गई ना। कौन गलत कौन है? हम गलत हैं कि वो गलत हैं? किसी बिंदु पर हमारे सामने बैठ के बहस कर लें वो। उसके बाद वो हमसे वोट नहीं मांग रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान में वोट देने की व्यवस्था किया है। उधर महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, उनके तरफ से संदेश आया। आप गए भी थे मुख्यमंत्री आवास? बिल्कुल गया था। मुख्यमंत्री के यहाँ से फोन आया कि कहाँ हो? हम तो हैं लखनऊ, कहाँ आइए मिलना है। मैं गया, बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी दलित हम लोग लड़ा रहे हैं, आप दलित पिछड़ों की बात करते हो, आप उनको वोट दो। हम कहे तो आप तो वोट मांग रहे हैं लेकिन हमारा साथी अखिलेश जी तो वोट नहीं मांग रहे हैं। कहा तो वो शाम को कल शाम को आ रही हैं द्रौपदी मुर्मू जी और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है आपसे मिलने के लिए। हम कहे बिल्कुल आएंगे। कहा डिनर पार्टी? हम क्या डिनर पार्टी हो चाहे कौनो पार्टी हो, हम तो आ ही जाएंगे। चले भी गए।
अब एक तरफ वोट नहीं मांग रहे हैं, मीटिंग में बुला नहीं रहे हैं, कैसे वोट दे देंगे? अभी एमएलसी का चुना हुआ, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो यार अखिलेश जी, हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ठीक है, तुम पहाड़ हो, हम सर्वा टीले हैं, लेकिन है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष। कुर्सी लगेगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी लगेगी आमने सामने, है ना? फोन तक नहीं किया, वोट चाह रहा है, आरोप लगा देंगे कि बीजेपी को वोट दिए। यहाँ सुरेश खन्ना जी ने वोट मांगा, मुख्यमंत्री जी ने फोन करके निवेदन किया कि भाई हमारे प्रत्याशी को वोट दे दीजिए। ब्रजेश पाठक ने कहा, दयाशंकर जी ने कहा, भूपेंद्र चौधरी ने कहा। भूपेंद्र चौधरी जो हमारी उनकी अकेले मुलाकात है तो निवेदन करने आए थे कि भाई आप हमको वोट दीजिए। हम के यार न समझौता न समझौता, फिर उठवे बदे खाली दौड़ते हो आप लोग। कहा भाई साहब हम लोगों के पास वो कुव्वत नहीं है, वोट मांगने का पावर है, हम प्रदेश अध्यक्ष इस नाते वोट मांग रहे हैं। हम कहते चलिए वोट दिया जाएगा, दे दिए। अब इसको कि भाजपा को वोट दे दिए, भाई आप मांग ही नहीं रहे हो तो देना पड़ेगा। तो ये चीजें लोगों के जेहन में तो आ जाती हैं खट से। वहीं अखिलेश जी योगी जी से मिलेंगे तो कोई चर्चा नहीं, गुलदस्ता लेके भेंट करेंगे और जाएंगे, मोदी जी को गुलदस्ता देंगे, भेंट करेंगे, चले आएंगे। राम गोपाल जी जाएंगे, मिलेंगे योगी जी से, कोई चर्चा नहीं। लेकिन राजभर जी अगर चले गए तब तो भाई गड़बड़ है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि फिलहाल बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में अगर बीजेपी बातचीत करेगी तो अपने मुद्दों पर और अपनी शर्तों पर बातचीत भी होगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।